हेलो एवरीवन। तो अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि वैसे गैप अप खुलने का चांस कम है, गैप डाउन होना चाहिए, लेकिन आज प्रोबेबिलिटी जो है गैप अप की कम होगी। ठीक है, बट कभी कभी मार्केट ऐसा कर देता है जिसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है वही कर देता है, मार्केट गैप अप खुल गया। तो गैप अप के केस में मैंने बताया था कि मार्केट जो है, क्योंकि अब मार्केट कंटिन्यूसली अप डायरेक्शन में जा रहा है तो मार्केट इस चीज़ को कंटिन्यू करने वाला है अगर गैप अप खुल गया तो गैप अप के केस में ऑब्वियसली बाइंग साइड का सेटअप बनाना चाहिए था मार्केट को, और मार्केट ने बनाया भी। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कहाँ पे बाइंग साइड का सेटअप बना था। मैं तो थोड़ा सा लेट घुसा था क्योंकि मैं थोड़ा कंफर्मेशन का वेट कर रहा था कि जो ये बाइंग साइड का सेटअप है ये मुझे थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ मिले कि हाँ, मैं श्योर हूँ कि ये लिक्विडिटी हंट नहीं कर रहा है, ये एक्चुअली में बाइंग में जाना चाह रहा है। तो पहला कंफर्मेशन तो ये था, ये जहाँ पर क्लोजिंग प्राइस है इसके जोन को अगर आप मार्क करोगे तो ये डायरेक्टली यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आया है, मैंने देखा कि इस जोन से भी मार्केट जो है दोबारा से रिजेक्ट हो गया। तो जब रिजेक्ट हो गया तो यहाँ कहीं पे मैंने पोजीशन बनाया था और इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट एक्चुअली हो गया था। ठीक है, ये काफ़ी देर तक मार्केट इस एरिया में जब कंसोलिडेट कर रहा था तब मैं निकल गया था। दूसरा अपॉर्चुनिटी ये बन रहा था जब मार्केट यहाँ पे फॉल कर गया था, इसके बाद भी बैंक निफ्टी ने एक अपॉर्चुनिटी दिखाया हुआ था। मैं एक बार दिखा देता हूँ कहाँ पर बैंक निफ्टी में आप घुस सकते थे। वो ये था, बैंक निफ्टी जब जब इस तरीके का कैंडल बना दिया तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे बायर्स को निकालना चाह रहा था, तब दोबारा से वो बाइंग में जा सकता था। तो ये वाला जो जोन था यहाँ पर पहली बार मार्केट ने रिजेक्शन लिया, दूसरी बार मार्केट ने इस जोन से रिजेक्शन लिया। ठीक है, तो ये दोनों कन्फर्मेशन दे रहे थे। वैसे तो यहाँ पर भी एक छोटा सा जोन बना हुआ था, ये भी एक रिजेक्शन था। तो ये तीनों में से कोई भी अगर आपने एक जोन पकड़ा होगा तो यहाँ पे मार्केट जो है आपको प्रॉफिट दिया होगा। बट इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिसने सुबह में जो है ना, अगर ये वाला ट्रेंड जिसने पकड़ा होगा तो यहाँ पर जो प्रीमियम है ना, ये प्रीमियम यहाँ पर जो बढ़े थे ना वो बाद में नहीं मिले थे। ठीक है, तो ये वाले प्रीमियम जो है ना बहुत तेज़ी से बढ़े थे इस टाइम पे। और मुझे मुझे याद है कि मैंने जब थोड़ी सी लेट एंट्री की थी यहाँ कहीं पे, तो उसके बाद भी प्रीमियम इतने अच्छे बढ़े थे यहाँ तक कि मतलब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं कि आपको कम पॉइंट्स मिले हैं प्रीमियम में। कल की तरह नहीं हो रहा था कि मार्केट 500 पॉइंट बढ़ गया और 70-80 रुपये ही सिर्फ बढ़े हैं प्रीमियम में। तो आज बहुत अच्छे से प्रीमियम बढ़े थे, आज प्रीमियम डिके उस तरीके का नहीं था और ये कंफर्मेशन दे रहा था। और साथ में अगर आप निफ्टी को भी देखोगे तो निफ्टी भी सेम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना ये चीज़ का कंफर्मेशन दे रहा था। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने ना यहाँ से डायरेक्टली रिजेक्शन लिया और उसके बाद दोबारा ये इसने इसको टच भी नहीं किया और डायरेक्टली यहाँ का लेवल इसने निकाल दिया। 24,500 का अगर आप देखोगे एक साइकोलॉजिकल नंबर भी था, इसको डायरेक्टली निकाल दिया। अब जब ये डायरेक्टली निकाल दिया तो ये कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट और ऊपर जाने वाला है। ऑल्दो निफ्टी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा और निफ्टी बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड भी रहा पूरे दिन। एंड उसके बाद निफ्टी ही ज़्यादा गिरा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो, और उसके बाद निफ्टी जो है रेंज बाउंड ही रहा है। तो अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे ना तो आज के एनालिसिस में यही थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दोनों इंडेक्स को देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है। ठीक है, निफ्टी रेंज बाउंड होकर रह गया है, सेंसेक्स भी रेंज बाउंड है, एंड जबकि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है इसने ऊपर के लेवल से निकाल दिए हैं। ऊपर के लेवल से मतलब ऊपर में जो लिक्विडिटी था, और जो 53,200 का लेवल है ये अक्टूबर मंथ का हाई भी बना हुआ था। तो ये मंथली हाई को भी इसने ऑलरेडी निकाल दिया है। अब ये देखने की बात है, क्योंकि ये मंथली हाई को निकाल दिया है तो कल क्या मार्केट लिक्विडिटी हंट करने के बाद कल मार्केट दोबारा गिर सकता है। अच्छा, कि इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो बताना है कि यहाँ जो मार्केट जब गिरा था, ये भी मैंने कल के वीडियो में बताया हुआ है कि मार्केट जब गिरेगा ना तो वो सेलिंग साइड जो है बहुत तेज़ी से जाएगा। इसके पीछे रीज़न ये था कि मार्केट जो है कभी भी जब एक साइड के ट्रेडर्स को ट्रैप करता है ना, जैसे मान लीजिए बायर्स को ट्रैप करना चाह रहा है, ठीक है, तो मार्केट का काम क्या है ना कि मार्केट उनको निकलने का मौका ना दे। बहुत लोग क्या करते हैं, बिना एसएल के साथ ट्रेडिंग करता है। अब इस चीज़ का एडवांटेज मार्केट उठाता है। ठीक है, उनको पता है कि बिना एसएल के साथ ये लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और मोस्ट लाइकली ये लोग तब निकलेंगे जब मार्केट जो एक पर्टिकुलर लेवल जो है वो क्रॉस करेगा। लेट्स से ये वाला लेवल था, ठीक है, तो ये डेटा जो है स्मार्ट मनी के पास होता है। तो ये लोग क्या करते हैं ना कि उनको ताकि वो निकल ही ना सके, उनको इतना बड़ा लॉस दिखने लगे एक बार में कि वो लोग जो अपना पोजीशन कट करके भाग जाए। ठीक है, तो इसी वजह से मार्केट जो है डायरेक्टली नीचे जब आता है तो बहुत तेज़ी से आता है। और यही चीज़ मैंने कल के वीडियो में बताया हुआ था, ऑल्दो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था क्यों ऐसा हो सकता है। तो मार्केट जो है आगे भी ऐसा कर सकता है। अब जो भी सेलिंग का मोमेंटम अगर आएगा ना इस जोन के अंदर, देखिए जो ये जो पूरा जोन बना हुआ है,
ठीक है, जहाँ से मार्केट बाइंग में कंटिन्यूसली जा रहा है। इस जोन के अंदर अगर सेलिंग आता है ना, तो वो जो है जब बाइंग आएगा वो धीरे आएगा, और जब सेलिंग आएगा ना वो बहुत तेज़ आने वाला है। क्योंकि तेज़ इसलिए आएगा क्योंकि जो जो भी पोजीशन बना के रखे हैं, पहले मार्केट उनको तो निकालना चाहता है, दूसरा मार्केट चाहता है कि उनका एसएल जो है ना, एसएल हिट करते हुए मार्केट एकदम बहुत तेज़ी से निकले। तो इसी वजह से यहाँ पर ना बड़ा मोमेंटम आने का चांस है। तो अब कल क्या किया जा सकता है, तो चारों इंडेक्स का अभी सिचुएशन को अगर देखा जाए ना, तो मार्केट एक तो बैंक निफ्टी में लिक्विडिटी हंट कर चुका है, ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ पे निफ्टी जो है रेंज बाउंड रहा है। तो निफ्टी का रेंज बाउंड है ना, ये थोड़ा सा मतलब इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट जो है अब बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाला है, ठीक है। हो सकता है मार्केट कल ऊपर चला जाए और गैप अप खुलने के साथ मार्केट ऊपर भागना भी चालू कर दे। तो उस केस में क्या करना है ना, उस केस में क्या होगा, मार्केट बहुत जल्दी ऑल टाइम हाई को निकाल देगा, और जब अगर ये चीज़ कर देगा ना, तो मार्केट वापस से एक जो है क्या कहते हैं निगेटिव रिट्रेसमेंट जोन में चला जाएगा या फिर करेक्शन फेज में चला जाएगा। तो ये बहुत जल्दी होने वाला है अगर ऐसा हो जाएगा तो, बट मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा एक्सपेक्टेशन गलत भी हो जाए, बट हमारा काम है एनालिसिस करना और डे टू डे बेसिस पर ट्रेड करना। हमारा काम है मार्केट के साथ चलना। हम मार्केट को 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट हमारा जो टेम्पलेट है हम उस हिसाब से चल सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अभी तो फ़िलहाल का कंडीशन को देखा जाए तो पहला चीज़ जो हम करेंगे वो है कि बाइंग साइड का सेटअप को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हो सकता है मॉर्निंग में ये बाइंग साइड का सेटअप छोटा ही बने, तो उसमें घुसने का कोशिश नहीं करेंगे, फिर सेलिंग साइड का सेटअप हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो बाइंग में इस तरीके से जा सकता है और वापस से गिर सकता है। तो ये चीज़ है, ये बाइंग कितना बड़ा आएगा ये हमें देखना पड़ेगा, ऊपर में कितनी सारी लिक्विडिटी है वो हमें चेक करना पड़ेगा। अगर मार्केट वापस से लिक्विडिटी हंट करने के लिए जाता है ऊपर के लेवल्स पे, और प्रीवियस मंथ हाई निकालने की कोशिश करता है, या वीक हाई जो पहले के वीक्स हैं उनके हाई निकालने की कोशिश करता है, तो फिर हम उस लिक्विडिटी लेवल के जब क्लोज आने लगेगा तो फिर हम कॉल साइड का पोजीशन बना सकते हैं। अगर वो लिक्विडिटी लेवल से दूर है और मार्केट बार बार एक लेवल से ऐसे रिट्रेसमेंट लेगा, एक जोन से अगर रिजेक्शन लेगा, तो हम फिर सेलिंग साइड का सेटअप बनाने वाले हैं। तो यही है, चारों इंडेक्स में सेम काम करना है। सबसे पहले हमें देखना है क्या कोई बाइंग साइड का सेटअप बन रहा है, और बाइंग साइड में ये देखना है कि बाइंग कैंडल्स वीक तो नहीं है। अगर कैंडल्स वीक बन रहे हैं, बार बार डोजी बन रहा है सेम एरिया पे, सेम एरिया में मार्केट घूम रहा है, तो फिर वहाँ पर हम सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और हम सेलिंग साइड में जाएंगे। तो कल से यही रहने वाला है, देखते हैं अब मार्केट कैसा बिहेव करता है। तो आज का यही था एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।